हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरह से कहिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो कंसंट्रेशन यूनिट है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के बारे में ज़रा समझें। नॉर्मेलिटी किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको जो डिफाइन किया जाता है, तो इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नो डाउट इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसको कहते हैं। तो इसको यदि बाय डेफिनेशन यदि इसको मैथमेटिकल रूप देना चाहें तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर देखें, जो नो डाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो भी है, कहीं ना कहीं फार्मूला में भी दिखाई दे रहा है। तो ये नॉर्मेलिटी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो नो डाउट ये इफेक्टेड, तो नॉर्मेलिटी इफेक्टेड। अब यहाँ पर इतना आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। नो डाउट दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा भी कर सकते हैं। अब वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, तो इसमें आप 11th में जरूर पढ़े होंगे इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट आप बहुत अच्छा से डेफिनेशन वगैरह सब पढ़े होंगे, ये इसका तो बहुत ज़्यादा कहानी है। तो नो डाउट अब ये सारा कुछ समझने के लिए, इक्विवेलेंट वेट का सारा कुछ कहानी समझने के लिए, यदि केवल इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिख दें, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा बताएंगे, इक्विवेलेंट वेट को। अब इसमें एन फैक्टर एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट लिखे, तो इक्विवेलेंट वेट लिखे, इक्विवेलेंट वेट को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको क्या, एन फैक्टर की जरूरत होगी। तो एन फैक्टर का 11th क्लास में लगभग 8 आवर्स क्लास लेते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन 12th के जो चैप्टर में है उसमें जो भी रिक्वायर्ड होगा एन फैक्टर की ज़रूरत जो भी कंपाउंड के लिए है, तो वो बहुत कम में हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे ये लगभग वही समझिए ना 8 आवर्स का ये पूरा का पूरा एन फैक्टर के बारे में आइडिया ले सकते हैं, तब आपका कंप्लीट नॉलेज होगा। तो वो 11th में हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पर एन फैक्टर जो हम लोग के अभी ज़रूरत जो होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि एन फैक्टर सीखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट सीख लेंगे, तो वो मेनली आयनिक कंपाउंड का, किसका जरूरत होगा, आयनिक कंपाउंड का। उतना से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी चीज़ की यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी तो वो आयनिक कंपाउंड की।
आयनिक कंपाउंड, फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड में यदि n फैक्टर की बात करें तो n फैक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए H2SO4 लेंगे, H2SO4 लेंगे तो नो डाउट ये वाटर में डिजॉल्व करें 2H प्लस SO4, 2 माइनस में ब्रेक होगा, तो इसको 2H प्लस SO4 2 माइनस, इस पर कितना कैटायनिक चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव कैटायनिक चार्ज है, इस पर 2 निगेटिव। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वही इसका n फैक्टर होगा। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं जो n फैक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन या फिर एनायन, ऐसा कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कितना था 2, इस पर नंबर ऑफ चार्ज कितना था 2, पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बताएंगे क्या, तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में आयनिक कंपाउंड के लिए सीख लेंगे तो उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे सारा डिटेल में पढ़ने के लिए लगभग 8 आवर्स आपको क्लास लगेगा। n फैक्टर का क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, तो उस पर हम लोग 11th में खूब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर n फैक्टर इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे बताइए n फैक्टर ऑफ, यहाँ पर NaCl क्या होना चाहिए, तो Na प्लस Cl माइनस, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, n फैक्टर 1 होना चाहिए। n फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल 3, अब बताइए कैटायनिक एनायनिक, तो 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव। तो ये जो 6 है मैग्नीट्यूडली, तो ये 6 या ये 6, यही इसका n फैक्टर हो जाएगा। तो n फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो कैटायनिक जो होगा, जो एनायनिक चार्ज होगा, ठीक है ना, तो उस पर जितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा उसी को क्या कहा जाएगा, n फैक्टर। इतना समझने की कोशिश किए तो आपको यदि n फैक्टर आ रहा है तो नो डाउट इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट आ रहा है। अभी अभी फार्मूला देखे थे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है बताएंगे, n फैक्टर। तो इससे इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग आगे प्रोसीड करें तो आप नॉर्मेलिटी के बारे में खूब अच्छा से बता सकते हैं यदि डाटा दिया रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, रिलेशन बिटवीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी केवल इतना जानने से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यदि मोलैरिटी में आप कन्वर्सन कर दिए तो मोलैरिटी के बारे में आप प्रीवियस क्लास में सीख ही चुके हैं और उससे क्या नॉर्मेलिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू अभी सीखे हैं, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए ये बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं, तो W बाई ई, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें W E बराबर क्या होता है, मोलर मास, अभी सीखे हैं, या मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में एक्सप्रेस जो करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, अभी सीखा है n फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये n फैक्टर ऊपर जाएगा
बाय एम को क्या कहते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होना चाहिए बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको एन फैक्टर से इनटू कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा एन फैक्टर। तो आप बताइए ये जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लाए, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं यहां पर जो सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी। क्या बोलेंगे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था कि क्योंकि आप रिलेशन दोनों में अच्छा से फाइंड कर दिए, जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। लेकिन आपको याद रहे ये केवल आयनिक कंपाउंड के लिए बता रहे हैं, एलिमेंट के लिए अलग होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग होता है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग होता है। तो इस तरह से बहुत सारा टाइप होता है एन फैक्टर का, जो अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है, वो टाइट्रेशन में हम लोग बहुत अच्छा से सीखते हैं, स्टैक्योमेट्री 2 में सीखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जानने के बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जो सर इतना से क्वेश्चन बन जाएगा क्या, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में रहेगा बन जाएगा क्या, तो बिल्कुल आपसे बनेगा। इससे इसलिए बन जाएगा क्योंकि आप ऐसा चीज़ फाइंड कर लिए हैं नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से, तो यदि आपको मोलैरिटी का भी कंसेप्ट है तो नॉर्मेलिटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2m H2SO4 सॉल्यूशन। अब यहां पर देखें 0.2m H2SO4 सॉल्यूशन, इसका अभी अभी एन फैक्टर कितना सीखे हैं बताएंगे, इसका एन फैक्टर अभी अभी 2 सीखे हैं। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना होता है बताएंगे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। इसमें मोलैरिटी जो आपको दिया गया है 0.2 दिया गया है, एन फैक्टर इसका कितना है 2 है, तो क्या आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, 0.4 आएगा कि नहीं, इस तरह से हम लोग बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड रहेगा, सपोज दैट यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बताइए ऐसा ही क्वेश्चन एक लेते हैं, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3m Al2SO4 होल 3 सॉल्यूशन। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो आप जानते हैं यहां पर Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3, तो इसका एन फैक्टर आप कितना जान रहे हैं, अभी अभी कितना जाने हैं, इसका 3 2 जा 6, ये पॉजिटिव चार्ज, और 3 2 जा 6, नहीं ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, तो ये 6 होगा कि नहीं एन फैक्टर। तो यहां पर नॉर्मेलिटी इक्वल टू ऐसा कह सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना होगा 0.3 इंटू 6। अब यहां पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू, अब इसमें एक दो पॉइंट बोलते हैं जो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक दो चीज़ ये ऐसा ध्यान देना है, जैसे कि नॉर्मेलिटी फाइंड किए, अब H3PO4 का क्या होगा, नहीं आपको मोलैरिटी दिया रहेगा तो नॉर्मेलिटी क्या होना चाहिए, H3PO3 का क्या होना चाहिए, नहीं जैसे कि H3PO3 एक्सेप्शन केस है, H3PO2 का क्या होना चाहिए एन फैक्टर, H3BO3 का क्या होना चाहिए, बोरिक एसिड का क्या होना चाहिए एन फैक्टर। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब सारा कुछ हम किस में, टाइट्रेशन में बताएंगे, यहाँ पर ज़रूरत अभी नहीं है। इतना जानने के बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नॉर्मेलिटी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब
थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 4.9%, ये W/V है बाबू, H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। अब इसमें एक दो चीज़ समझना जरूरी है, जो सर ये तो हम समझे 4.9, नॉर्मेलिटी आपसे पूछ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? तो सर एक ही बात बोले हैं, स्टेटमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। जो स्टेटमेंट लिख लिया वो सारा क्वेश्चन कंसंट्रेशन यूनिट से बना देगा। जो नहीं लिख पा रहे हैं स्टेटमेंट, तो उसमें मेहनत करना चाहिए। फार्मूला से तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, और फार्मूला पर ज़्यादा डिपेंड भी रहना सही बात नहीं है। तो चलिए इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, पूरा सिखाए हैं ना ये। 100 ml सॉल्यूशन, बताइए, कंटेन्स 4.9 ग्राम H2SO4, इतना लिख दिया ना। अब डायरेक्ट नॉर्मेलिटी का फार्मूला, सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखेंगे। देखिए तो नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या होना चाहिए? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका क्या फार्मूला बताए हैं सर, बताइए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला बताए हैं? तो W/E। W क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 4.9 ग्राम। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का टेक्निक क्या दिए हैं सर? तो मोलर मास बाय एन फैक्टर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास बाय एन फैक्टर में इसका मोलर मास कितना है बताइएंगे? 98 होता है। इसका एन फैक्टर कितना जान ही रहे हैं आप? 2 होगा। तो आप बताएंगे ना यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सर 4.9, यहाँ पर भी 49 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, ये डाटा यहाँ पर यूज हो गया, ये डाटा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1000 ml है, इसको लीटर में चेंज करिए इस तरह से। तब कितना होना चाहिए? इसका रिजल्ट 1/10 इंटू 10/1, तो कैंसिल हो जाएगा। 1n होना चाहिए कि नहीं? तो इस तरह से 1n आंसर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, सारा क्वेश्चन आपको जो भी नॉर्मेलिटी का रहेगा, तो आप एक बहुत बेहतरीन चीज़, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, जो सीख चुके हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो देयरफॉर यदि एन फैक्टर आपको आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी भी आ रहा है। तो एन फैक्टर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उस पर हम लोग आगे और मेहनत करेंगे। इसमें फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो आपके लिए नॉर्मेलिटी में सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन के रूप में, फोर्थ क्वेश्चन के रूप में ऐसे लेते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन of a solution of 9.28 normality NaOH, ऐसा कह सकते हैं। या कंसंट्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख दीजिए, यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.31 ग्राम पर ml। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो किस तरह से बनाएंगे? ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वही होता है जो अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करता है। अब इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखिए, हम नहीं चाहेंगे आप नॉर्मेलिटी के ज़्यादा चक्कर में रहें। इसको
मोलैरिटी में चेंज कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। आप जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बताएं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो कभी भी नॉर्मेलिटी रहे तो कोशिश करिए जो किस में चेंज हो जाए, आपको मोलैरिटी में चेंज हो जाए। नॉर्मेलिटी का डाटा कितना दिया है 9.28, मोलैरिटी इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यहाँ पर 1 हो जाएगा कि नहीं, मोलैरिटी इक्वल टू 9.28। अब यहाँ पर ये प्रश्न है जो सर मोलैरिटी तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर दिए, अब यहाँ पर डाटा क्या सब दिया गया है वो समझना जरूरी है। तो डाटा यहाँ पर सबसे पहले देखिए मोलैरिटी कितना दिया गया है बोलिए 9.28, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 1.31 ग्राम पर ml। उसके बाद यहां पर परसेंटेज में पूछ रहा है, ये वास्तव में W/W पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है W/W। ये जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं जो सर यहां पर W/W है तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 100 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम में कितना है वही फाइंड करना है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। फिर से समझिए, वेट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसी को डिटरमाइन करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग बना लिए, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन कब बनेगा जब आप सारे के मीनिंग को स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं तो सारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब यहां पर कुछ है ही नहीं, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी कितना दिया गया है 9.28। अब इसमें नॉर्मेलिटी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है W/M, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये W जो है यही तो फाइंड करना है हम लोग को। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताएंगे, NaOH का कितना होता है तो 40 होता है, कितना होता है 40। अब इसमें वॉल्यूम का तो डायरेक्ट डाटा नहीं दिया गया है तो कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम का डायरेक्ट, तो D इक्वल टू क्या होता है M/V, तो V इक्वल टू क्या होता है M/D, M इक्वल टू क्या होगा बोलिए मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 100, यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो 1.31। अब 1.31 डेंसिटी है तो ग्राम पर ml में है, तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा बताएंगे 1000 से। आपको ये सब बता चुके हैं। यहाँ पर क्या डाटा होगा बताएंगे आप, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर 100/1.31 इंटू 1000। अब ये जो डाटा लाएंगे W का, ये W का डाटा आपका लगभग 28 ग्राम आएगा, मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 28 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा 28%, नहीं तो परसेंटेज कंसंट्रेशन का आंसर कितना होना चाहिए 28%। क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको बनाने का तरीका, नॉर्मेलिटी कोशिश करिए जो उसको नहीं रहने दें, मोलैरिटी के फॉर्म में चेंज कर लें। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद नॉर्मेलिटी में तो बहुत सारा इफेक्ट है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में उस तरह से अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। डाइल्यूशन का इफेक्ट हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, उसमें जरा देख लीजिएगा। पीएच फाइंड करना है तो कंसंट्रेशन भी उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मेरा वीडियो लेक्चर बन चुका है, वो जरा देख सकते हैं आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब यहाँ पर एक और कंसंट्रेशन यूनिट का सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होता है, उसका नाम है ppm। क्या नाम है ppm, पार्ट पर मिलियन। तो लिख ले सारे स्टूडेंट लिखें ppm, ppm पार्ट पर मिलियन। अब पार्ट पर मिलियन किसको कहते हैं, तो इट रिप्रेजेंट, जैसा नाम है उसी तरह से डिफाइन करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ solute dissolved in
10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। इस तरह से पीपीएम को डिफाइन किए, जो 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज, बताइए, पीपीएम। अब चूंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये, तो ऐसा कर सकते हैं, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन यूनिट एप्लीकेबल है। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या जनरल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इतना डाइल्यूट है, सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए इसको मैथमेटिकल रूप क्या देंगे, बताइए तो। मैथमेटिकल रूप तो पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला इस तरह से बताए। अब इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, यूनिटी मेथड आपके पास है ही, तो टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कैलकुलेट पीपीएम of 0.002% W by V NaCl सॉल्यूशन। अब इसको पीपीएम में प्रेजेंट करना है, तो देखिए किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप यूनिटी मेथड लिखें इसको। तो यूनिटी मेथड कैसे लिखेंगे बताइए तो 100 ml सॉल्यूशन contains 0.002 ग्राम NaCl सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए यहां पर 100 ml सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग बिहेव्स में ला सकते हैं यहां पर, क्योंकि लगभग वाटर ही है। तो 100 ml सॉल्यूशन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, यहां पर 1 ग्राम पर ml होता है। जहां पर ml जितना है उतना ग्राम लिख सकते हैं। अब ये कंटेंस कितना करेगा बताइएगा कि नहीं, 0.002 ग्राम NaCl। कैसे लिख दिए समझ में आ गया। यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता तो ऐसा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि एक तरह से इसको वाटर मान लीजिए। क्या मान लेंगे, वाटर मान लीजिए, केवल वाटर ही वाटर है। तो वाटर को 100 ml को 100 ग्राम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के कंसेप्ट से। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे। जो आपको तो बिल्कुल 10 टू द पावर 6 ग्राम के लिए फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इतना ग्राम 100 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6, इतना ग्राम। तो इसको इस तरह से हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये लगभग 20 ppm रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल आप 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन से कंपेयर करके आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यूनिटी मेथड से आराम से बना सकते हैं। फिर आगे सेकेंड क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, आराम से बना लिए, एक ही लाइन में बन गया क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन 3 स्टार लायक। देखिए मास ऑफ फ्लोराइड, यहां पर लिख लेंगे, कैलकुलेट लिख लेंगे, कैलकुलेट मास ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन 400 ग्राम पेस्ट। फिर लिखिए इफ
concentration if fluoride concentration present in paste is 500 ppm. समझे क्वेश्चन को? कैलकुलेट मास ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन 400 ग्राम पेस्ट। 400 ग्राम पेस्ट में आपको क्या फाइंड करना है? मास ऑफ फ्लोराइड। ये फ्लोराइड कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? 500 ppm। तो आप ppm का मीनिंग बहुत अच्छा से जान लें। ppm का मतलब क्या होता है? 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 500 ग्राम क्या हो जाएगा बोलिए? फ्लोराइड। Therefore 1 के लिए कितना हो जाएगा बताएंगे? 10 to the power 6। Therefore 400 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? तो 500 by 10 to the power 6 into 400 होगा कि नहीं? अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये कितना आएगा? लगभग 0.2 ग्राम। मतलब कहने का ये सेंस है, इस पेस्ट में केवल 0.2 ग्राम ही क्या है? फ्लोराइड है। यहां पर 400 ग्राम पेस्ट है। क्या इस तरह से सारे स्टूडेंट समझ गए? तो पीपीएम से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में भी है, सॉल्यूशन में बहुत सारे पैकेज में भी है। सारा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछेंगे। नॉर्मेलिटी से भी क्वेश्चन आप बना लेंगे सॉल्यूशन का। कोई भी हो क्वेश्चन, कैसा भी हो, आराम से बन जाएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा, कैसा भी प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट में लिखें, हम जरूर आपको उसका आंसर देना चाहेंगे। देखिए एक दो चीज और बताना चाह रहे हैं। जो सॉल्यूशन जो है, अब अगले क्लास के वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, या फिर इसमें हेनरीज लॉ क्या होता है, तो सारा कुछ का अच्छा से जवाब देंगे। और इस वीडियो लेक्चर को अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।